कहानी की शुरुआत से बताया जाता है कि चेस्टर मिल नाम का एक शहर पहले आम शहरों की तरह ही था। फिर वहाँ कुछ ऐसी दुर्घटना घटने लगी जिससे पूरा शहर नर्क से भी बदतर बन गया। लेकिन ऐसी वहाँ कौन सी खतरनाक घटना घटने लगी, चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है बारबी नाम के एक लड़के को दिखाते हुए, जो एक डेड बॉडी को जंगल में दफना रहा था। बारबी वहाँ का लोकल निवासी नहीं था और बारबी के माथे पर लगी चोट को देख कर लग रहा था कि मरने वाले बंदे के साथ इसकी काफी ज्यादा लड़ाई हुई होगी। इस आदमी को दफनाने के बाद बारबी अपनी गाड़ी में बैठ कर शहर से बाहर निकलने लगता है, लेकिन तभी इसका सामना शरीफ नाम के एक पुलिस ऑफिसर से होता है। इसे देखकर वो डर जाता है, जिससे इसका ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है। लेकिन किसी तरह वो पुलिस से बच निकलता है। पर तभी कुछ गाय सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, जिससे वो इन सबको बचाने के लिए बारबी अपनी कार एकदम से मोड़ लेता है और गाय इसे भरे खेत में पहुंचा देती है। इससे इसको थोड़ी चोट लग जाती है। कुछ देर बाद वहाँ अर्थक्वेक की वजह से जमीन हिलने लगती है। फिर अचानक आसमान से एक चीज बारबी के सामने आ गिरती है और कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है। बारबी देखता है कि आसमान से गिरने वाली चीज गाय के ऊपर आ गिरती है और वो गाय दो हिस्सों में बढ़ जाती है। वो डरा हुआ इस चीज को छूने लगता है और इसे पता चलता है कि ये एक इनविजिबल वॉल है। वो इतनी शार्प थी कि इस चीज के गिरने से घर भी दो हिस्सों में बढ़ गए। तभी वहाँ एक जॉय नाम का लड़का आकर इसे पूछता है कि तुम ठीक हो कि नहीं। वो भी इस इनविजिबल वॉल को देख कर हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ शरीफ और लिंडा को खबर मिलती है कि इस पूरे टाउन की पावर सप्लाई कट गई, फोन लाइन भी बंद हो गए हैं और इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा। यहाँ तक के सारे सैटेलाइट कनेक्शन भी काम करना बंद कर गए हैं। तभी शहर से ऊपर उड़ता हुआ एक प्लेन इसी इनविजिबल वॉल से टकरा कर क्रैश हो जाता है, जिसे देखकर लोग और भी ज्यादा घबरा गए थे। जिससे एक बात कंफर्म हो जाती है कि ये इनविजिबल दीवार नहीं बल्कि एक राउंड शेप का एक गुंबद है, जिसने आधे शहर को कवर कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ हम रेडियो स्टेशन में फिल और उसके असिस्टेंट को देखते हैं, जो सिग्नल लाने की कोशिश कर रहे थे। वो थोड़ा कंफ्यूज थे कि अचानक से सिग्नल क्यों चला गया। जहाँ पर फिल को लगता है कि ये अच्छा मौका है अपनी रेटिंग को हाई करने का, इससे वो दोनों सिग्नल को सही करने में लग जाते हैं। वहीं पर एक फायर ब्रिगेड जो कि दूसरी तरफ से आ रहा था, तभी बारबी ट्रक वाले को इनविजिबल दीवार की तरफ इशारा करके इसे एक्सीडेंट होने से बचा लेता है। इसी वक्त शहर का कौंसल, जिसका नाम बिग जिम था, वो भी पहुंच जाता है, लेकिन इसे भी इसके बारे में कुछ समझ नहीं आता। वहाँ पर खबर मिलती है कि इस शहर में आने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि इस दीवार की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे थे। इससे थोड़ी दूर जूनियर नाम का एक लड़का एंजी नाम की लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था, जो कि एक पेशे से नर्स थी, जो कि जॉय की बड़ी बहन थी। जूनियर लड़का एंजी नाम की लड़की से इंटीमेट होने के बाद कहता है कि वो इससे बहुत प्यार करता है, जिस पर एंजी से कहता है कि वो इसके लिए ऐसा कुछ फील नहीं करती। इससे जूनियर का दिल टूट जाता है और इन दोनों में बहस होने लगती है, जहाँ पर इनकी बहस इतनी बढ़ जाती है कि वो इसे थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम तीन लोगों की फैमिली को देखते हैं, जिसमें मदर कैरोलिन, एलिस और इन दोनों की बेटी नोरी इस टाउन की तरफ जा रही थी। इन्हें इस बात की खबर नहीं थी कि इस दीवार टाउन को कवर किया हुआ है। दूसरी तरफ हम जूलिया नाम की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर को देखते हैं, जिसका जस्टिस शहर में बहुत ज्यादा नाम था। एक दिन एक औरत इसे सिगरेट बताने के लिए कॉल करती है कि इसने चेस्टर मिल में क्रोपन से बड़े 6 ट्रक को जाते हुए देखा है और इसके हिसाब से इतनी क्वांटिटी में भरे 6 ट्रक का शहर में आना किसी खतरे से खाली नहीं। जूलिया इसे इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने का वादा करती है, मगर वो अपने काम में ज्यादा बिजी होने की वजह से इस पर ध्यान नहीं दे पाती। वही बिग जिम रेडियो स्टेशन जाकर इमरजेंसी की अनाउंसमेंट कर देता है। कैरोलिन और नोरी और एलिस के साथ शहर की तरफ आ रही थी। वो ये अनाउंसमेंट सुन लेती है, पर उन्हें लगता है कि ये किसी तरह की एक एडवर्टाइजमेंट है, जिससे वो इस अनाउंसमेंट पर ध्यान नहीं दे, जिससे इनकी कार डोम से टकराते टकराते बजती है, क्योंकि इसके दूर से ही आता हुआ एक ट्रक इस दीवार से क्रैश हो जाता है, जिसे देखकर वो इसी वक्त अपनी कार की ब्रेक लगा देती है। वहीं दूसरी तरफ जूलिया बारबी को अपने कार में ठहरने के लिए लाती है। तभी बारबी की नजर इसके हस्बैंड की फोटो पर पड़ती है और इसे रियलाइज होता है कि ये वही आदमी है जिसे इसने मारा था। वहीं दूसरी तरफ लिंडा और शरीफ रात के वक्त सभी गाड़ियों पर नजर रख रहे थे, ताकि कोई भी गलती से इस डोम से ना टकरा जाए। तभी वहाँ शरीफ को अटैक आ जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। अब यहाँ पर हमें सुबह की घटना फ्लैशबैक में दिखाई जाती है, जहाँ टाउन में जूलिया के हस्बैंड, जो कि एक डॉक्टर थे, वो इनसे मिलने आया था। वो इससे पेमेंट की बात करता है, लेकिन वो इसे पेमेंट देने से इनकार कर देता है, जिससे इनके दरमियान झगड़ा हो जाता है और बारबी इसे एक्सीडेंटली गोली मार देता है। बारबी जानता था कि इसने इसे गलती से मारा था, मगर इसे इसकी सजा जरूर मिलेगी और इससे बचने के लिए इसने बॉडी को जंगल में दफना दिया। इसी के बीच जूलिया जल्दी से रेडियो स्टेशन में डूडी के पास जाती है कि वो लोग डिवाइस के जरिए डोम के बाहर खड़े आर्मी की आवाज सुन सके कि वो लोग जमीन को खोद कर डोम को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं और वो इसी काम में कामयाब नहीं हो पा रहे। इसके बाद जूलिया रेडियो के जरिए डोम वाली बात को पूरे टाउन में फैला देती है, जिससे लोगों में डर पैदा हो जाता है और सभी लोग घबरा जाते हैं। वही जॉय और बेन बॉर्डर के पास साइंटिस्ट को अपना काम करते हुए देखते हैं। साइंटिस्ट ये देखते हैं कि डोम के ऊपर पानी का क्या असर होता है, मगर इन्हें कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा था, जिस पर वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते। वही जॉय देखता है कि ये डोम एक छलनी की तरह है, जिस पर वो बेन को बताता है कि इस डोम में मामूली सा पानी आर पार जा सकता है,
इधर जॉय के घर पर जॉय और नोरी साथ में नाश्ता कर रहे थे। जॉय पहले कभी किसी लड़के के साथ अकेला नहीं रहा था, इसलिए वो थोड़ा नर्वस फील कर रहा था, जबकि नोरी कॉन्फिडेंट थी और बातचीत में भी हाजिर दिमाग थी। तभी बैन दो लड़कियों को अपने साथ लेकर जॉय के घर आ जाता है। इन्हें फोन चार्ज करना था। जॉय बैन को थोड़ी बेदिली से इजाजत दे देता है, जिसके लिए इन्हें जनरेटर यूज करना था, क्योंकि इस दौर में जनरेटर एक बहुत काम की चीज थी और तभी इसका इस तरह मिस यूज करना इसे सही नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ जूनियर टनल के आखिरी सिरे पर पहुंच जाता है, जहाँ इसे पता चलता है कि डॉम ने इसे भी कवर किया हुआ है। वो दीवार के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं, जिससे इनकी टॉर्च चढ़ने लगती है, जिस पर जूलिया आकर इसे वार्न करती है। इस बात पर जूनियर को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो इसका पीछा कर रही थी, जिसकी वजह से वो पागलों की तरह इस इनविजिबल दीवार को मुक्के मारने लगता है, जिस पर जूलिया इसे रोकती है। फिर दोनों बैठकर बात करने लगते हैं। दूसरी तरफ कैरोलिन जॉय के घर जाकर अपनी बेटी नोरे से मिलती है और इसे कहती है कि तुम्हें थोड़ा जिम्मेदार बनना चाहिए, जिस पर नोरे जॉय का हाथ पकड़ लेती है। जब ये दोनों अपना हाथ पकड़ते हैं तो इनके दरमियान स्ट्रेंज स्पार्क पैदा होता है, जिससे इन दोनों को दौरे के झटके पड़ने लगते हैं। वो दोनों एक साथ किसी पिंक स्टार के बारे में बात कर रहे थे। और दोस्तों, हमारे मूवी फोक्समैन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपको ये अंडर द डॉग सीरीज कैसी लगी, अगली सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड लाएं या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।